जय श्री कृष्ण भक्तों। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में हम अपनी श्रद्धा पूर्वक अपनी क्षमता से जो दान पुण्य करते हैं उसका हमें हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। अगर हम गंगा स्नान नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में ही थोड़ा गंगा जल मिलाकर नहाएं, तो उससे भी हमें गंगा नहाने का फल मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 7। तो थोड़ा पहले भगवान का नाम जप लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तेल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रसवेला, चंडाला, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रत विहीन, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी एक शाक का भी सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत, यज्ञ व 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन
करने पर ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। तो दोस्तों, आज हमारा अध्याय 7 समाप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब हम पीपल पतवारी की कथा सुनेंगे। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि जा तू दही और दूध बेचा। बहू दही और दूध बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ वह गई तो उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल सींच रही हैं और वहाँ पर पूजा कर रही हैं। वह गुजरी भी वहाँ पर बैठ गई और पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा कि इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों से बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के लिए जो दूध दही लेकर आई थी उससे पतवारी सींचती रही। उसकी सास उससे रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर आती है, पैसे लेकर क्यों नहीं आती। उसने कहा कि कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। तब सास ने कहा कि आज तू पैसे लेकर आना। अब गुजरी जाकर पीपल पतवारी के पास बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगती है, वो तो मैंने पीपल पतवारी में दे दिया, अब पैसे कहाँ से लेकर आऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तब पीपल पतवारी माता ने कहा ये भाटे टंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जाकर गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसा लाई तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती है कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया है। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लेकर आई। बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा हुआ है। तब बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींचे थे, उनसे ही धन मांगा तो उन्होंने भाटे टंडे पत्ते दिए और कहा कि गुल्लक में रख देना, वह हीरे मोती हो गए। तब सास ने कहा कि अगर अब से मैं भी पतवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती। बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू ने कहा कि बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है। जब सास ने ज़्यादा जिद की तो बहू ने कहा कि पैसे लेकर आ। तब सास जाकर पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई और जो डंडे पत्ते पान थे उसको भी गुल्लक में रखने के लिए पीपल पतवारी ने दे दिया। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा कि यह क्या। तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब औरतें देखकर कहने लगी कि बहू ने तो निस्वार्थ सींचा था, सास ने धन की भूख से सींचा था। इसलिए हे पीपल भगवान, हे पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए, बहू को अन्न धन सब दिया, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर प्रसन्न होना, सबको अन्न धन देना। तो बोलो पतवारी माता की जय, पीपल पतवारी माता की जय। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।